नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविएशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम। देखिए, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे मैथ्स का, किस लिए पहले वो बोल देते हैं, वो है एसबीआई पीओ के लिए। ठीक, अब देखिए एसबीआई पीओ के लिए पहले मुझे क्या जानना है। हम लोगों को, मुझे पता है कि इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ आता है। स्टिल हम क्या बोलेंगे, पहले बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक क्लियर करके ही हम लोग एडवांस मैथ में जा सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स क्लियर करना है, साइमल्टेनियसली हम लोग को मेंस भी क्लियर करना है, राइट। तो मेंस में आपका अगर बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप डीआई नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन डीआई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू किया जाए। हम लोग को पता भी है 35 क्वेश्चन आता है। एक एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहता है, 1 मार्क्स रहता है। तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक थ्योरी आप लोगों को बोल देते हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उनका थ्योरी हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम एंड वर्क। तो ठीक तरह से देखिए, यहाँ पर जो टाइम एंड वर्क है, दो वर्ड है। क्या क्या है, टाइम है और वर्क है। ठीक, और क्या है, मेन है। ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर हेडिंग है। मतलब टाइम है और वर्क हो रहा है तो कर कौन रहा है, या फिर मेन या फिर वुमेन। ऐसा नहीं कि मेन मतलब सिर्फ मेन ही है, कोई इंसान कर रहा है तो यहाँ पर ये हिडन होता है, मेन और वर्क। और क्या है, और किसके साथ मुझे रिलेशनशिप बनाना है, दैट इज मेन एंड टाइम। देखिए क्या रिलेशनशिप बनना चाहिए। लोग, अगर टाइम ज्यादा मिलेगा, राइट, अगर आपको टाइम ज्यादा दिया जाएगा, काम उतना ज्यादा होगा। साइमल्टेनियसली अगर टाइम कम होगा, मतलब कम दिया जाएगा, काम भी उतना कम होगा। यस और नो। वैसे ही मेन अगर ज्यादा होगा, काम भी उतना ज्यादा होगा। मेन अगर कम होगा तो काम भी उतना कम ही होगा। मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। साइमल्टेनियसली देखिए यहाँ पर भी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर देखिए, अगर मेन मेरे पास ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम, डेफिनेटली टाइम मेरा कम लगेगा, राइट। अगर हम अकेला सोचिए, हम अकेला कलर करने गए, राइट, एक घर कलर करने गए, जितना टाइम लगेगा, अगर बहुत सारा मेन होगा तो क्या होगा, टाइम आपका वहां पर कम लगेगा। तो मेन जितना इंक्रीज होगा टाइम उतना कम लगेगा, और मेन जितना डिक्रीज होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा। तो ये हुआ थ्योरी, दैट रिलेशनशिप। अब देखिए ये रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये भी। साइमल्टेनियसली ये भी वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। अब देखिए ये क्या है, मेन और टाइम का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। मतलब ये अगर इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होता है, और ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होता है। ये तो यहाँ तक ठीक। तो देखिए और एक थ्योरी क्या है, सपोज क्लास 8-9 में हम लोगों का जब था टाइम एंड वर्क, तब क्या बोला जाता था, 10 men can do the work in 10 days, so 20 men can do the work in how many days। तो उसको हम यूनिटरी मेथड में करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, देखिए अब हम जो करेंगे, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। तो यहाँ पर M क्या है, M है मेन, और D क्या है, डेज। मतलब अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए, कैसे करेंगे, 10 men can do the work in 10 days, so 20 men can do the work in how many days। आंसर कितना हो जाएगा, देखिए आंसर आपका हो जाएगा 5 days। क्लियर। तो ऐसे अप्रोच हम लोगों को करना है। अब देखिए सेकेंड जो फॉर्मूला है, इसी के साथ हम बोल रहे, ठीक से सुनिए, 10 men can do the work in 10 days if they work 5 hours daily। तो 20 men can do the work in how many days if they work 6 hours daily। तो देखिए हम करवाएंगे, ठीक है, सम्स करवाएंगे, लेकिन थ्योरी पहले समझा देते हैं। लोग यहाँ पर और एक चीज ऐड क्या हो रहा है, आवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फॉर्मूला में, H1, मतलब यहाँ पर H2, M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2। यहां तक ठीक। अब देखिए ऐसे भी दे सकता है, 10 men can do the work in 10 days if they work 5 hours daily।
So 20 men can do the thrice of the work if they work 6 hours daily. मतलब यहाँ पर और एक वर्ड ऐड हो गया है, वो क्या है? वर्क. तो फॉर्मूला में कैसे अप्लाई होगा? लोग M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1, M2D2 H2 डिवाइडेड बाई W2, वेर M इज इक्वल्स टू क्या है? मेन, D इज इक्वल्स टू क्या है? डेज, H इज इक्वल्स टू क्या है? आवर्स, एंड W इज इक्वल्स टू क्या है? वर्क. ठीक, यहां तक आई होप किसी को डाउट नहीं है. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन करने पर हम लोग का जो डाउट है मतलब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा. क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा है 24 men working 8 hours a day make a road in 15 days. तो कौन सा वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है? देखिए यहाँ पर मैन है, टाइम है, डेज भी है. दैट मीन्स M1 D1 H1 क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू M2 D2 H2. अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है क्या? इन हाउ मेनी डेज 48 men working 6 hours a day will make the 3 times long road. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3 times long road. मतलब यहाँ पर मुझे क्या देना होगा? वर्क 1 और वर्क 2. तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1. यहाँ पर देखिए 24 men कितना दिन में करता है? देखिए 15 डेज में करता है अगर वो 8 घंटा काम कर रहा है. और यहाँ पर वर्क मतलब क्या है? टोटल और वर्क ऑलवेज 1 है, 1 कर देंगे इज इक्वल्स टू M2 कितना दिया हुआ है? देखिए 48. यहाँ पर डे ही पूछ रहा है इसीलिए D2 को रखिए ऐसा. और एज देखिए क्या है? H2 यहाँ पर कितना घंटा करके काम कर रहा है? 6 घंटा करके. और वेरी इंपॉर्टेंटली ये 3 को मत भूलिए, काम का वैल्यू क्या है? 3 टाइम. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3. राइट. तो यहाँ पर काटिए कितना हो रहा है? देखिए 24 से ये 2 टाइम्स जा रहा है. राइट. ये भी कितना टाइम्स जा रहा है? 2. और 2 2 4. काटिए कितना टाइम्स डायरेक्ट हो रहा है? यहाँ पर आपका हो रहा है 2 टाइम्स. तो देखिए कितना बचा यहाँ पर? 15 और 2. तो D2 का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 15 इंटू 2 दैट इज 30 हो जाएगा आंसर. आई होप क्लियर कैसे फॉर्मूला यूज करके आपको करना है. तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए. ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, हाँ 2 दिख रहा है. चलिए लो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं. क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? अ कंप्लीट वर्क इन 10 डेज. ठीक है, ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन हाउ मेनी डेज. अगर अच्छा ये वाला कंसेप्ट भी देखिए आपको देना है. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके थ्रू बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा. देखिए ए एक मतलब आदमी है जो कितना दिन में काम करता है? 10 डेज में. ठीक, और B इन 15 डेज में. B कितना दिन में करता है? 15 डेज. राइट. अब देखिए पूछ रहा है दोनों अगर दोनों साथ में मिलके काम करेगा तो कितना काम होगा. लो हम लोग पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे. 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है. राइट. 10 और 15 का एलसीएम अगर 30 होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3, यहाँ पर 2. ठीक, मुझे पता है ये सारा क्वेश्चन इसमें में नहीं आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये बेस्ट क्वेश्चन है इसीलिए हम करवा रहे हैं. तो देखिए 3 और 2. अभी देखिए ये जो मेरा टोटल वर्क है ये किस में निकला है? यूनिट में. जो एलसीएम निकला है वो मेरा क्या है? टोटल वर्क है. ठीक, टोटल वर्क इन यूनिट. और ये क्या है? ये मेरा है इंडिविजुअल वर्क. क्या है मेरा? इंडिविजुअल वर्क. मतलब ए का एक दिन का काम. ये जो इंडिविजुअल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी होता है. एफिशिएंसी क्या है? इनका एक दिन का करने का काम. ठीक है, कितना यूनिट वो एक दिन में कर सकता है. अगर ये डेज की जगह आवर पर दे देता है तो हम बोलते कि ए का 1 घंटे का काम करने का क्षमता. तो ए का देखिए 1 घंटे का काम करने, एक दिन का काम करने का क्षमता कितना है? 3 यूनिट. बी का कितना है? 2 यूनिट. अब देखिए दोनों मिलके साथ में काम करेगा तो कितना दिन में खत्म होगा? दोनों मिलके साथ में काम करेगा तो टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड. टोटल वर्क कंप्लीटेड कितना दिन में? देखिए
ये जो टोटल वर्क इन यूनिट है और टोटल एफिशिएंसी, आई रिपीट, टोटल वर्क और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी कितना है 3 + 2 5। तो ये क्या है टोटल एफिशिएंसी, मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 6। ठीक, आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 शायद दिख रहा है, यस 3 आपको दिख रहा है। तो चलिए 3 करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, A and B can complete a work in 20 days, A alone can finish the work in 30 days। मतलब A और B अगर साथ में काम करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट होता है 20 डेज, यहां तक ठीक। अब बोला है A अकेला कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, देखिए बोला है 30 डेज। अब आपको लगेगा दो जन मिलकर 20 डेज में कर रहा है और अकेला 30 डेज में कर रहा है, मतलब क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए दोनों अगर काम करेगा, टाइम और मैन का रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। क्या करेंगे, एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम के बाद यहाँ पर क्या करेंगे 3, यहाँ पर 2। अब देखिए ए और बी का एक दिन का काम है कितना और ए का एक दिन का काम है कितना 2, राइट। तो देखिए ए बी से अगर ए को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा, ए बी से ए को माइनस कर दिया जाए तो बी का चला आएगा, ठीक है। बी का एक दिन का काम है कितना, देखिए 3 - 2 दैट इज 1। तो कितना दिन में काम खत्म होगा, टोटल वर्क इन यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर निकला है 1, तो आंसर हो जाएगा 60 डेज। क्लियर, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर देखिए 60 यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस कर सकते हैं, क्योंकि पूछा था हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। आई होप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोला गया है देखिए, ए बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन कितना डेज 20 डेज। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए और बी कितना दिन में काम करता है, देखिए 20 डेज में, यहां तक ठीक। बी एंड सी, बी और सी काम करता है कितना दिन में, देखिए दिया हुआ है 30 डेज। और सी और ए वही सेम काम कितना दिन में करता है 40 डेज, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 120, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। ये क्या है, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी, बी सी का टोटल एफिशिएंसी और सी ए का टोटल एफिशिएंसी ऑफ 1 डे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 ए है, देखिए कितना ए है, एक ए 2 ए, वैसे ही 2 बी है और 2 सी भी है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2a 2b + 2c, जिसको हम कॉमन ही ले लेंगे ना, 2a + 2b + 2c। अगर 2 को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू इन तीनों का दो, मतलब 2a का 2b का 2c का एक दिन का टोटल काम है कितना, 6 + 4 + 3 कितना है 13 यूनिट। 13 कहां से आया, 6 + 4 + 3। तो यहाँ पर देखिए 2 ए बी सी का अगर काम है 13, तो ए बी सी का काम है कितना, ए + बी + सी का एक दिन का काम है कितना 13/2 यूनिट, यहाँ तक ठीक। ये क्या आया मेरा, ये आया ए बी सी का एक दिन का टोटल काम। तो पूछ रहा है अगर तीनों साथ में काम करेंगे, इन हाउ मेनी डेज दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तीनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। तो देखिए टोटल वर्क मेरा कितना है 120 है, और देखिए ए बी सी का एक दिन का काम कितना है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी है कितना 13/2। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 120 इंटू क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 2/13। तो आंसर हो जाएगा 240/13। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 4A हम लोगों ने जो बोला था ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या निकला था 240/13, यही ना निकला था। लेकिन देखिए तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है और नन ऑफ दिस ही नहीं है, तो क्या करेंगे, अरे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13 × 1 = 13, कितना निकलेगा 13
8 जार 104, 8 in 6 होल 13, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। घबराइए मत, ठीक है, कि गलत आंसर नहीं निकला है, उसको डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें जाते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, उसमें लिखा हुआ है A and B do a work in 10 days, B and C in 15 days, right? और क्या लिखा हुआ है? C and A in 20 days. In how many days A, B, C all working together can finish the work? देखिए इसका जो अप्रोच है क्या होना चाहिए? इसका अप्रोच पूरा प्रीवियस वाला है। क्या है? ए बी कितना दिन में करता है? 10 डेज में। बी और सी कितना दिन में करता है? 15 डेज में। सी और ए कितना दिन में करता है? देखिए 20 डेज में। एलसीएम होगा तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 60। यहाँ पर क्या? 6, 4 और 3, तो एक दिन का देखिए टोटल काम है कितना? 13 यूनिट। लेकिन 2A, 2B और 2C का काम कितना है? वही सेम 13 यूनिट। तो सिर्फ ए बी सी का काम कितना हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी का 13/2। यहां तक ठीक। अब पूछा था तीनों मिलके अगर साथ में काम करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट होगा? देखिए टोटल वर्क कितना है मेरा? 60 और टोटल एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 13/2। तो क्या हो जाएगा आंसर? देखिए 60 इंटू 13/2 तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 120/13 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ऑप्शन शायद मिसिंग है, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा क्या आंसर? 120/13। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो मिक्स फ्रैक्शन ला सकते हो। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। तो हम लिख लेंगे, देखिए ए कितने दिन में करता है? ए करता है 10 डेज में। बी कितने दिन में करता है? करता है 15 डेज में। और सी देखिए कितना? 20 डेज में। तो एलसीएम हम लोगों का क्या निकला? 60। तो यहाँ पर 6, 4 और 3, यहां तक ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोला गया है? दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, तीनों ने मिलके साथ में काम किया। बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद बी को कौन चला गया? ए चला गया। लेकिन 2 दिन तक तो साथ में काम किया। टाइम एंड वर्क का ना हर एक लाइन एकदम ध्यान से पढ़ा कीजिए। 2 दिन बाद चला गया लेकिन 2 दिन तक तो काम किया। अच्छा बोलिए तो ए का, बी का, सी का एक दिन का टोटल काम है कितना? 6, 4 और 3, टोटल कितना है? 13 यूनिट। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? एक दिन में अगर 13 यूनिट है, 2 दिन में कितना हो जाएगा? 26 यूनिट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 26 माइनस, मतलब टोटल काम था 60, 26 यूनिट किसका है? ए प्लस बी प्लस सी का 2 डेज वर्क, राइट। तो कितना बाकी रहा? 34 यूनिट। अब देखिए ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज एंड बी आफ्टर 3 डेज। यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि ए 2 दिन बाद गया, ठीक, लेकिन बी कितना दिन बाद गया? 3 दिन बाद। देखिए आफ्टर ए के बाद नहीं गया, 3 दिन बाद गया फ्रॉम बिगिनिंग। तो देखिए बी ने तो यहाँ पर 2 दिन काम कर लिया था। अब कितना काम बाकी है उनका? 1 दिन का काम बाकी है। लेकिन वो क्या अकेला करेगा? नहीं, क्योंकि ए चला गया, सी तो है ना। तो बी और सी का 1 दिन का काम है कितना? देखिए बी और सी का 1 दिन का काम है कितना? 7 यूनिट। तो 1 दिन में वो लोग कितना काम करेंगे? 7 यूनिट। इट इज डन बाय बी एंड सी फॉर 1 डेज। देखिए सी ने 1 दिन काम नहीं किया, लेकिन ये बी मतलब ए चले जाने के बाद बी और सी ना काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 28 डेज। अब देखिए सी ने ए और बी के साथ पहले 2 दिन काम किया और लास्ट 1 दिन बी के साथ काम किया। ये जो रेस्ट है, अभी बी भी चला गया, सी कितना दिन में करेगा? सी का 1 दिन का काम है कितना? सी का 1 दिन का काम आपका है 3 यूनिट, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या? यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, ये 7 होगा। अब देखिए टोटल काम बचा है कितना? टोटल काम बचा है 27। और सी का 1 दिन का काम है कितना? कितना एफिशिएंसी है? 3 यूनिट। तो कितना दिन में काम खत्म होगा? 9 डेज। क्लियर? तो आप आंसर क्या हो जाएगा? 9 डेज। आई रिपीट, आपको देखना है पहले ए बी सी ने 2 दिन काम किया, 1 दिन का काम 13 यूनिट है, 2 दिन का कितना? 26। बाकी जो काम रहा, अब देखिए बी 1 दिन करके चला गया, तो उसके साथ है कौन? सी। तो बी और सी का 1 दिन का काम 7 है, बचा जो वो सी करेगा। सी का 1 दिन का काम है कितना? 3 यूनिट। तो देखिए 1 दिन का काम कितना, मतलब 27 यूनिट कितना दिन में करेगा? 9 डेज में, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। A and B कैन सेपरेटली मेक अ वॉल इन 10 days एंड 15 days। मतलब A एक वॉल कितना दिन में मेक करता है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 days, और B कितना दिन में करता है 15 days। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम होगा 30 days। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 2। क्या बोला गया, हाउ मेनी डेज बिफोर विल बी लीव द वर्क सो दैट द वर्क विल बी फिनिश्ड इन टोटल 8 days। यहाँ पर दो चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा जो हिडन है। क्या है, बी कितना दिन पहले काम छोड़ के चला गया कि टोटल काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मुझे ये पता है टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, कितना दिन में 8 दिन में कंप्लीट होगा। तो मुझे क्या देखना है, बी कितना दिन पहले गया ये तो पता नहीं, लेकिन ए के बारे में पता है। क्या पता है, फ्रॉम डे 1 टू डे 8 कौन काम कर रहा था, ए काम कर रहा था। ए का एक दिन का काम है कितना 3 यूनिट, तो ए पहले दिन से 8वां दिन तक ए था ना, तो कितना काम है, देखिए एक दिन का अगर 3 है तो 8 दिन का कितना हो जाएगा 24। तो 24 माइनस कर देंगे तो बचा जो काम है कितना 6 यूनिट। ये करेगा कौन, डन बाय बी। तो देखिए बी का एक दिन का काम है कितना 2 यूनिट, मतलब बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है। टोटल काम कितना बचा है 6, तो वो कितना दिन में करेगा 3 डेज में। लेकिन देखिए 3 डेज के आंसर है, अगर क्वेश्चन पूछता बी कितना दिन काम करके चला गया तब आंसर हो जाता आपका क्या 3। लेकिन यहाँ पर पूछा है बी काम खत्म होने के कितना दिन पहले चला गया, टोटल काम लगा कितना 8, तो बी ने 3 दिन काम करके चला गया, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 5। क्लियर, तो 5 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 5 दिन पहले वो चला गया था, राइट। तो 5 हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। देखिए यहाँ पर गलत होने के लिए 3 डेज दिया हुआ है, लोग गलत कर देंगे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। क्लियर, आई होप डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 मेन और 24 वुमेन, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही सुनिए। मतलब 20 मेन का जो एफिशिएंसी है वही है 24 वुमेन का, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 20 मेन और 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 मेन इज इक्वल्स टू 24 वुमेन, और क्या है देखिए ये कितना दिन में काम कंप्लीट करता है 20 डेज, ये बोला गया है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। पूछ रहा है 30 मेन एंड 12 वुमेन कितना दिन में करेगा, राइट। तो देखिए 30 मेन कितना दिन में करेगा, सिर्फ 30 मेन तो नहीं दिया हुआ है, 30 मेन एंड क्या दिया हुआ है 12 वुमेन कितना दिन में करेगा, ये है मेरा क्वेश्चन। अब देखिए इनका अगर एफिशिएंसी हम निकाले कैसे करेंगे, 20 मेन और 24 वुमेन यही दिया हुआ है ना। अच्छा देखिए तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर ले इजी हो जाएगा। मतलब 24 वुमेन का वैल्यू अगर है 20 मेन, तो इसको अगर हाफ कर दे, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर 12 वुमेन दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये कितना दिन में काम करेगा, इतना में इतना दिन में, तो इसीलिए क्या फॉर्मूला यूज लगाना है M1 D1 M2 D2। लेकिन उसका एक पैरामीटर चाहिए, आइदर पूरा चीज मेन में होगा या फिर वुमेन में, ठीक। ऐसा तो नहीं है कि 2 पैरामीटर लेके हम काम कर सकते, इसीलिए इसको कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए 24 वुमेन इज इक्वल्स टू 20 मेन, तो इसका अगर हाफ कर देंगे ये भी हाफ हो जाएगा साइमल्टेनियसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसको मैंने हाफ कर दिया तो ये भी हाफ हो गया। अब देखिए 12 वुमेन का वैल्यू किसके साथ इक्वल है 10 मेन के साथ, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 वुमेन की जगह 10 मेन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये तो 30 मेन ही है, मतलब पूरा चीज को मैंने मेन में कन्वर्ट कर लिया। टोटल कितना हुआ 40 मेन, राइट। तो यहाँ पर मेरा टोटल कन्वर्शन कितना में हुआ 40 मेन। अब देखिए अगर हम कन्वर्शन मेन में कर रहे हैं तो यहाँ पर मेन का डेटा लेंगे, अगर वुमेन में कर रहे हैं तो वुमेन का डेटा लेंगे। मतलब क्या है 20 मेन करता है 20 डेज में, 40 मेन करेगा कितना दिन में। आई रिपीट 20 मेन कर रहा है कितना दिन में 20 डेज में, 40 मेन करेगा कितना दिन में। अब देखिए इसको फॉर्मूले में डालने का जरूरत ही नहीं है। 20 मेन को अगर 20 डेज लगेगा, 40 मेन ये डबल हो रहा है ना, तो ये डबल लगेगा नहीं। मेन और डेज का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर ये मतलब मेन इंक्रीज हो रहा है किससे इंटू 2 से, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय
2 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। मतलब 21 को अगर 20 डेज लग रहा है, 40 में इनको क्या लगेगा, 40 में इनको उसका हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि ये इसका डबल है तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 10 डेज हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो चलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 10 डेज आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है लेकिन ये 9 होगा। ठीक है, चलिए PQR कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर ₹550, तीनों मिलके काम करेगा, कितना मिल जाएगा पैसा, 550 रुपया। टुगेदर P and Q आर सपोज टू डू 7th of 11th of the वर्क। अच्छा देखिए तीनों अगर मिलके काम करेगा कितना मिलेगा, P प्लस Q प्लस R कितना, 550। यस और नो, यस। अब देखिए अगर P और Q ने साथ में मिलके काम किया कितना, 7/11। अच्छा ये जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है ये क्या होता है, टोटल, और ये मतलब 11 पार्ट में P और Q ने कितना किया, 7। तो देखिए टोटल पार्ट है 11, P और Q ने किया 7, तो बाकी कितना रहा, बाकी रहा आपका 4 पार्ट। मतलब R कितना करेगा, 4/11। ये सुनो 11 पार्ट में 4 पार्ट R करेगा। अब देखिए टोटल पार्ट अगर है 11, टोटल तो काम भी 11 यूनिट ही हो रहा है ना, 11 यूनिट के लिए कितना मिल रहा है, 550। यस और नो, तो 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 50। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच आर गेट, आर को कितना मिलेगा। अब देखिए अगर P को मिलेगा एक यूनिट का या फिर 1 पार्ट का अगर वैल्यू है 50, तो 4 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 4, इट शुड बी 200। क्लियर, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रेशियो का ही ऑलमोस्ट सम है, लेकिन PQR है से तो बहुत लोग सोचते हैं टाइम एंड वर्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। मतलब P 1/4 पार्ट, टोटल काम अगर है 4 यूनिट, राइट, 1/4 मतलब का 4 पार्ट का एक पार्ट करता है 10 दिन में। मतलब अगर एक पार्ट करेगा 10 दिन में, तो 4 पार्ट टोटल है ना, 4 पार्ट कितना टाइम में करेगा, 40 डेज में। ये और नो, ये समझ में आया। 1/4 मतलब 4 भाग का एक भाग करता है, मतलब एक भाग करने के लिए लग रहा है 10। तो मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर होता है टोटल, 4 भाग करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 40 डेज। साइमल्टेनियसली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Q कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। अच्छा 40% देखिए यहाँ पर करते हैं, 40% करने के लिए उनको कितना दिन लगता है, 15 डेज लगता है। तो बोल रहा है टोटल पार्ट मतलब 1% करने के लिए कितना, 15/40, और 100% करने के लिए कितना, 100% मतलब टोटल। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 5 और 2, अच्छा 15 इंटू 5 कितना, 75, 75/2 कितना होता है, 37 है ना, हाफ या फिर 37.5। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम R कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन कितना डेज, 13 डेज। तो अगर 1 पार्ट करेगा 13 डेज में, टोटल पार्ट कितना दिन में करेगा, 3 इंटू 13 दैट इज 39 डेज। क्लियर, आई रिपीट, 3 पार्ट में अगर एक पार्ट करने के लिए लगता है आपका 13 डेज, तो 3 पार्ट करने के लिए कितना लगेगा, 39 डेज। और एस कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। साइमल्टेनियसली एस को पूरा काम करने के लिए कितना लगेगा, 6 इंटू 7 42। क्वेश्चन पूछा था हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सबसे पहला काम कौन खत्म करेगा, बस देखते ही हो जाएगा। क्यों, ये क्वेश्चन देखते ही बहुत लोग सॉल्व करना नहीं चाहते क्योंकि सोचते टफ है, लेकिन नहीं है। ठीक है, इसको जस्ट पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट कर सकते हैं उसके बाद कंपेयर कर लीजिए। ठीक, आई होप आपको ये सेशन थोड़ा हेल्पफुल होगा बेसिक से समझने के लिए। उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ लेके आएंगे रिगार्डिंग टाइम एंड वर्क। चलिए, थैंक यू सो मच।